देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। तनावपूर्ण भारत पाक संबंधों के बीच भी करतारपुर कॉरिडोर खुला, श्रद्धालुओं की यात्रा जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में जारी तनाव के बीच एक सकारात्मक पहलू ये है कि सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर अब भी खुला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करतारपुर गलियारे को खुला रखा गया है। क्या है करतारपुर कॉरिडोर? करतारपुर कॉरिडोर एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक गलियारा है जो भारत के पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर से जोड़ता है। ये कॉरिडोर वीज़ा मुक्त है और सिख श्रद्धालुओं को भारत पाक सीमा पार कर सीधे गुरुद्वारे तक पहुंचने की अनुमति देता है। इस गलियारे की शुरुआत 9 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर हुई थी। गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष करतारपुर में बिताए थे और यहीं 1539 में उनका निधन हुआ था। हालिया कूटनीतिक पृष्ठभूमि बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इनमें अटारी वाघा सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट ICP को अस्थायी रूप से बंद करना और सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना शामिल है। इसके बावजूद करतारपुर गलियारा जारी है। इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता और लोगों की आस्था के प्रति एक संवेदनशील और संतुलित दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन की पुष्टि बटाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP सोहेल कासिम मीर ने बात करते हुए स्पष्ट किया, करतारपुर गलियारा पूरी तरह से चालू है और श्रद्धालु यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। तीर्थ यात्रा की प्रक्रिया और शर्तें। करतारपुर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं और शर्तें निर्धारित हैं। तीर्थयात्री की यात्रा से कम एक सप्ताह पहले प्रकाश पर्व 550.mha.government.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। उनके पास मान्य भारतीय पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी ETA का प्रिंट आउट होना अनिवार्य है। प्रतिदिन अधिकतम 5000 यात्रियों को अनुमति दी जाती है। हालांकि वर्तमान में औसतन 400 से 500 श्रद्धालु प्रतिदिन यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों को रात भर ठहरने की अनुमति नहीं होती है। वे 7 किलोग्राम से अधिक सामान नहीं ले जा सकते हैं और गुरुद्वारे के बाहर के क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। यात्रा से पहले पुलिस पृष्ठभूमि जांच भी की जा सकती है। करतारपुर समझौते का विस्तार। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे को लेकर जो समझौता हुआ था उसे अक्टूबर 2024 में 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस समझौते का विस्तार दोनों देशों की ओर से एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है कि धार्मिक स्थलों तक पहुंच को राजनीतिक मतभेदों से अलग रखा जाए। राजनीतिक सांस्कृतिक संदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं, विशेषकर जब सीमा पार आतंकवाद, कश्मीर मुद्दा या सामाजिक प्रतिस्पर्धा की बात आती है। लेकिन करतारपुर गलियारे को खुला रखना ये दिखाता है कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों को राजनीतिक विवादों से ऊपर रखा जा सकता है। ये गलियारा न केवल सिख समुदाय के लिए बल्कि समूचे दक्षिण एशिया में धार्मिक सहिष्णुता और कूटनीतिक संवाद का प्रतीक बन चुका है। समाप्ति विचार। करतारपुर कॉरिडोर का खुला रहना इस बात का उदाहरण है कि जब सरकारें चाहें तो वे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आम जनता की धार्मिक भावनाओं का सम्मान कर सकती हैं। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि ये गलियारा किस हद तक भारत पाक संबंधों में विश्वास की एक नई नींव रख सकता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।